शुरू करने से पहले कुछ आपको तफसील से कुछ बताना चाहता हूँ। चलो। अपनी इस पार्टी में आने का मैं कैसे मेंबर बना, किसने मुझे मैं जोड़ा इस पार्टी से। मैं मुस्लिम लीग को नहीं जानता था। जब जमशेद भाई हमारे बहनों ही बने तब मुझे पता चला कि मुस्लिम लीग नाम की कोई पार्टी है। क्योंकि इकबाल साहब अक्सर जमशेद भाई से जिक्र सुना हमने। तो उस 2001 में मुझे पहली बार मेंबर बनाया गया मुस्लिम लीग का, क्योंकि ये हमारे बहनों ही थे। मैं इस पार्टी से उनसे रखता था। इकबाल साहब ने मुझे मेंबर बनाया 2001 में। तो उस वक्त में हम दरिये बिछाते थे, जैसे प्रोग्राम होता था दरिये बिछा के बैठ जाते थे। हम भी इकबाल साहब के साथ बैठ जाते थे। बस सब कुछ राजनीति गुरु मेरे वही हैं, सब कुछ मैंने उनसे ही सीखा है, तो वो भी बैठ जाते थे। तो लोग ये सोचते थे भाई दरी बिछा के बैठ गए, कहीं ये मैयत तो नहीं हो गई यहाँ पर, दरी बिछा के बैठे हैं ये लोग, क्यों बैठे हैं। तो हमसे पूछते थे लोग भाई क्या हो गया, कोई बात। मैंने ये पार्टी का प्रोग्राम है मुस्लिम लीग का, तो उन्हें बताना पड़ता था। ऐसे हमने लोगों को, इकबाल साहब ने और हमने मेहनत करके इस पार्टी का कारवा चलाया। इकबाल साहब तो इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं भाई। अगर केरला में थंगल फैमिली है तो यूपी में इकबाल साहब की फैमिली है, जिसे जानते हैं लोग। केरला में जानते हैं तो थंगल फैमिली को जानते हैं भाई। कहाँ से हो? थंगल फैमिली, केरला, क्योंकि सारे डिसीजन थंगल फैमिली ही लेती है हमारी पार्टी। और यूपी के अंदर किसी का नाम है कि भाई यूपी के अंदर पार्टी, तो हाँ इकबाल साहब की यूपी का नाम इकबाल साहब से जिंदा है आज भी, और इंशाल्लाह जिंदा रहेगी। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते गए। मैं कुछ टाइम पार्टी से थोड़ा सा अलग भी रहा। मैं कुछ मसरूफात में रहा, बिजनेस के अपने सिलसिले में रहा। फिर 2008 या 9 से मैं फिर बहुत तेज़ी से इस पार्टी में जुड़ा। फिर मैं लगभग 2018 में मुझे यूथ का मेरठ शहर का प्रेसिडेंट बनाया गया, और उसमें बॉबी भाई का बहुत बड़ा रोल रहा मेरे लिए। फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया बीच में, बहुत सारे वो एक किटे वगैरह का प्रोग्राम हमने करते रहे। हम बहुत मेहनत हमने लगे रहे, जहाँ भी गए पार्टी ने बुलाया हम फ़ौरन चल दी। हमने ना दिन देखा ना रात देखी, पार्टी के लिए जस्तजू में लगे रहे। फिर उसके बाद 2021 में मुझे उन्होंने यूपी की जिम्मेदारी दी, और बाकायदा इकबाल साहब के हाथों मेरी ये जिम्मेदारी दिलाई गई थी यूपी की। और इकबाल साहब ने उस वक्त मेरे से ये कहा था कि भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, क्या निभाएगा? मेरे जी आपका साथ, आपका साथ चाहिए। मैंने ठीक है तो बनाओ इसको। उन्होंने आसिफ अंसारी से बोला एक बनाओ। वो वर्ड आज भी उनके वर्ड मेरे कानों में है कि मेरा हौसला अफजाई उन्होंने करा कि नहीं चलो बनाओ। मेरे राजनीति गुरु वही हैं, और इस परिवार से अगर हाँ हमारा नाता होता तो शायद मैं पार्टी में ना होता। ये मेरे बहनों ही हैं। इनका इस पार्टी में मुझे लाना बहुत बड़ा काम रहा, इस पार्टी से जोड़ना। और आज मैं जो कुछ भी हूँ इस परिवार की वजह से ही हूँ, इस पार्टी में। सच्चाई यही है। मैं इस परिवार का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आज इस ओहदे से नवाजा है। और केरल में माशाल्लाह सभी सुबह 5:30 बजे से मेरे फ़ोन की घंटी बज रही है। सुबह 5:30 बजे से वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मनोहर अली साहब तंगल ने करी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अनाउंस कराया उन्होंने। उसी वक्त 5:30 बजे से मेरे फ़ोन बज रहे हैं रेगुलर। पूरे केरला, पूरे इंडिया से मुबारकबाद का तांता लगा हुआ है। माशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों की, उन लोगों की और आप लोगों की इस जज्बे को अल्लाह ताला उस हक, मेरा ये जो मुझे पद मिला है उस पद पे मैं हक अदा कर सकूं, मुझे हिम्मत है। और आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मैं इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम।